हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 26 है। एपिसोड की शुरुआत में जोहिना वुजुल को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। फिर वुजुल को दिखाते हैं जो कि सोच रहा था मेरा दिल एक बार भी बीट नहीं हुआ, पर आज इतना दुख क्यों रहा है, शायद जोहिना से दूर होके। फिर जोहिना को दिखाते जो किसी आदमी को टच करती है, उसे लगता है वुजुल है पर वो कोई और होता है। इसलिए भागती हुई वो एक जगह पर जाती है वुजुल के मोबाइल का फ़ोन ट्रैक करवाने के लिए, लेकिन उस पर्सन ने मना कर दिया क्योंकि वो फ़ोन आपका नहीं है बल्कि किसी और का है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमें ली सोंग और डोंग को दिखाते हैं जो कि वुजुल को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। इतने में रोज़ भी उनके पास आ जाती है और बताती है कि मैंने अपने कांटेक्ट के सभी वैम्पायर को वुजुल को ढूंढने के लिए बोल दिया है। कि तभी ली सोंग रोने लगा, क्या सच में वुजुल हमें छोड़कर जा चुका है? तो डोंग उसे चुप कराता है और फिर एक दूसरे को हिम्मत देने के बाद तीनों वुजुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जोहिना अब थक हार कर एक जगह बैठती है और याद करती है कि मैंने जब वुजुल को अपना ब्लड पीने के लिए कहा था तो उसने कैसे मना कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही डिसाइड कर चुका था मरने का। इसलिए यहाँ पर अब जोहिना बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ मीट लेडी को दिखाते हैं जिसका पूरा फोकस अब नायुन की बातों पर है कि कल कैसे वो बता कर गई थी कि उस मेंशन में एक वैम्पायर रहता है, जिस वजह से वो इस एरिया को रीडेवलपमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। ये सोचते सोचते वो मीट लेडी परेशान हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो टेलर आया जो कि तुम क्या सोच के परेशान हो रही हो? तो वो कहती है कि यही सोच रही हूँ कहीं वुजुल ही तो वैम्पायर नहीं है, क्योंकि तुमने देखा है ना कैसे वो रोज़ ऑक्स ब्लड बाई करने के लिए आता था। पर मीट लेडी की बातों पर टेलर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वैम्पायर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। वहीं डोसिन को दिखाया जाता है जो कि याद कर रहा था कि मैंने कैसे एंड्रयू को सब बता दिया कि मुझे हाफ ह्यूमन का ब्लड चाहिए अपनी फैमिली में चलते हुए आ रहे श्राप को ख़त्म करने के लिए। तब एंड्रयू से बताता है कि तुम वुजुल को अगर अर्थन नाइफ से उस जगह अटैक करोगे जहां उसका मार्क है तो वो ईजिली ख़त्म हो जाएगा और हमेशा के लिए श्राप को भी ख़त्म कर पाओगे। और डोसिन उन सब बातों को सोचते हुए उसी नाइफ की तरफ देख रहा था कि तभी असिस्टेंट ने उसे एंड्रयू की पूरी सच्चाई बताई कि कैसे वो लोगों को किडनैप करके उस बेसमेंट में रखता था, प्यास लगने में उन लोगों का खून पीने के लिए। और उनमें से एक जोहिना के फादर भी थे जो कि उसी दिन उस बेसमेंट से रिहा हुए जिस दिन आप वहां पर गए थे। तो ये सुनकर डोसिन हैरान हो जाता है और तभी एंड्रयू से बात करने के लिए उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कैसे लोगों को किडनैप करके रख सकते हो। तो एंड्रयू भी इस पे चिल्लाने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, यानी कि हम दोनों ही सेम हैं, तुम्हें भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए और मुझे भी। फिर डोसिन कहता है कि तुमने जोहिना के फादर को भी इतने सालों तक किडनैप करके रखा, तुम्हें पता भी है जोहिना अपने फादर के खोने की वजह से कितनी ज़्यादा परेशान थी। तब एंड्रयू बताता है कि मैंने मिस्टर जो को नायुन की वजह से किडनैप किया था, क्योंकि नायुन मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि कैसे भी करके उस मेंशन को खरीदो, मगर मिस्टर जो मुझे वो मेंशन दे ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें किडनैप करके अपने बेसमेंट में लॉक करके रख दिया। तो डोसिन ये सुन के हैरान होता है, क्या नायुन वाकई उस मेंशन के पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी? और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डील कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब तुम्हारा साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। तब एंड्रयू हंस के पूछने लगा, क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है क्या तुम खुद से वुजुल को पकड़ सकते हो? एंड वो कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ तुमने जब चाहा खेल लिया और जब चाहा डील कैंसिल कर दी। लेकिन एंड्रयू की एक भी नहीं सुनता और डोसिन वहाँ से फिर चला जाता है। तो डोसिन की इस हरकत पे एंड्रयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर डोसिन वहाँ थोड़ी देर और रुकता तो वो उसे जान से ही मार डालता। उसके बाद फिर डोसिन को दिखाते हैं जो कि डायरेक्ट नायुन से मिलने आया, जो कि पूछता है कि तुम कैसे जोहिना के फादर को किडनैप करवा सकती हो, वो भी सिर्फ एक मेंशन को खरीदने के चक्कर में। तब नायुन हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो कभी किसी को किडनैप नहीं करवाया। पर डोसिन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और फिर बताता है कि मुझे ये पूरी बात तुम्हारे चमचे ने बताई है, यानी कि एंड्रयू ने। डोसिन के जाते ही नायुन एंड्रयू को कॉल लगाती है और पूछती है कि तुम आखिर मुझे क्यों बदनाम करते हुए फिर रहे हो।
और मैंने तुमसे कब किसी की किडनैपिंग करवाई। तब एंड्रियो से याद दिलाता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि कैसे भी करके मुझे वो मेंशन दिलाओ, इसलिए मैंने मिस्टर जो को वहाँ से गायब कर दिया। तब नायुन उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि मैंने किसी को किडनैप करने तो नहीं कहा था, और तुम 2 कौड़ी के इंसान अपने आप को समझते क्या हो कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत की, और अगर ये बात बाहर लीक हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कहकर नायुन कॉल कट कर देती है। तब एंड्रियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये इंसानों ने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है जो ये मेरे ऊपर बरस रहे हैं। इसलिए एंड्रियो अपना गुस्सा कम करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर जोहिना को दिखाते हैं जो कि उदासी के साथ अपने घर वापस लौट आई, और उसका ये ऑफ सा मूड उसके डैड ने भी नोटिस कर लिया था। और फिर जोहिना के रूम में आकर पूछने लगे कि तुम क्यों उदास हो। तो तब जोहिना ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि वुजुल अब हमें छोड़कर जा चुका है, क्योंकि अब वो मरने वाला है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसने प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो मिस्टर जो ये सुनकर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम वुजुल को पसंद करने लगी हो। तब जोहिना ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी अब एक वैम्पायर के साथ फॉरेन लव है। फिर पड़ोसियों को दिखाते हैं जो कि मेंशन आए थे रीडेवलपमेंट की बात करने के लिए, कि तभी वहाँ पर मिस्टर जो को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं आप मिल चुके हो, यानी कि आप तो खो गए थे ना। तब मिस्टर जो हंसकर बताने लगे कि मैं खोया नहीं था, बल्कि मैं तो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, और बाय द वे आप दोनों यहाँ पर क्यों आए। तो फिर बैठकर मीट लेडी मिस्टर जो को रीडेवलपमेंट के बारे में समझाने लगी, क्योंकि हमें रीडेवलपमेंट करवाना है तो प्लीज़ इस बार आप मान जाओ। तो मिस्टर जो कहते हैं ठीक है, मैं इस बार जोहिना से बात करके बताता हूँ। तभी वो मीट लेडी कहती है कि मैंने सुना है वुजुल एक वैम्पायर है, क्या ये बात सच है। तो मिस्टर जो इनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि भला ये बातें इनको कैसे पता चली, और फिर वो हंस के इस बात को टालने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको जिसने बताया है गलत बताया है। और फिर ये दोनों भी इस बात को मजाक में लेकर हंसने लग जाते हैं। और फिर जैसे ही मिस्टर जो अंदर आते हैं तो वो जोहिना को देखते हैं जो कि बाहर के लिए जा रही थी, तो वो उसे रोककर बातें करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मैं एग्री नहीं हूँ कि तुम एक वैम्पायर से लव करो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल इंसान से शादी करके अपने लाइफ को नॉर्मल तरीके से जियो, क्योंकि तुम्हें पता है ना, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, और वुजुल से भी ज़्यादा। और क्या पता मिस्टर वुजुल तुम्हें भले के लिए ही छोड़कर गए हो, इसलिए चलो इस मेंशन को छोड़कर हम कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। और वैसे भी इस मेंशन को प्रोटेक्ट करने का हमारा प्रॉमिस पूरा हो चुका है। तब जोहिना इस बात के लिए मना करने लगती है, कहती है नहीं डैड, मैं इस मेंशन को नहीं बेच सकती, क्योंकि अब मेरी इससे बहुत ज़्यादा यादें जुड़ चुकी है, इसलिए मैं इसे आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जो उदास बैठे रह गए। वहीं डोसिन जो कि नोटिस कर रहा था कि जोहिना के एरिया में हर जगह रीडेवलपमेंट का नायुन का बोर्ड लगा हुआ है, और तभी उसे जोहिना रोड क्रॉस करते हुए दिखी, इसलिए डोसिन उतरकर जोहिना का पीछा करने लगता है उससे कुछ बात करने के लिए। फिर दोनों बैठते हैं और फिर डोसिन उसे समझाता है कि तुम उस मेंशन को बेच क्यों नहीं देती, क्योंकि तुम अकेली रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट हो, इसलिए पूरा पड़ोस भी तुम्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जोहिना अब भी वही कही जा रही थी कि मैं एंड तक इस मेंशन को प्रोटेक्ट करती रहूंगी। बेचारा डोसिन हमेशा जोहिना के भले के बारे में सोचता है, पर जोहिना हमेशा अपनी बात पर अड़ जाती है। इसलिए डोसिन ने उसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि तुम ये सब वुजुल की वजह से कर रही हो, है ना, यानी कि उसकी वजह से तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। तो फिर जोहिना उसे कुछ भी नहीं बोलती और डोसिन उसको घूरता ही रह जाता है। फिर हमें जोहिना को दिखाते हैं रोड पे चल रही है वुजुल को याद करते हुए, और दूसरी तरफ वुजुल भी जोहिना के बारे में ही सोच रहा है, जो कि अब भी सिटी से बाहर है। और फिर देखते ही देखते रात हो गई। डोसिन को दिखाते हैं जो कि जोहिना की बातों को याद कर रहा था कि जोहिना अब कैसे वुजुल के पीछे पागल हो गई है, जो कि पूरे एरिया के अगेंस्ट होना चाहती है। कि तभी उसके पास एंड्रियो की कॉल आती है, तो बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान करने जा रहा हूँ, यानी कि वुजुल को जान से मारने, जिससे तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। और मुझे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, यानी कि मैं अभी मेंशन के बाहर खड़ा हूँ। तो डोसिन परेशान होता है कि आखिर ये करने वाला क्या है, और तभी वहाँ से भागता है।
तभी मिस्टर जो मेंशन से बाहर आते हैं कूड़ा फेंकने के लिए और एंड्रियो को देखकर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक एंड्रियो का अत्याचार भूले नहीं थे। और फिर तभी जाकर अपने रूम में छुप जाते हैं। बेचारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काँप भी रहे होते हैं क्योंकि एंड्रियो से फिर ना पकड़ ले। और फिर तभी जोहिना भी मेंशन आ गई और एंड्रियो को गेस्ट समझकर अंदर आने के लिए कहने लगी। पर एंड्रियो को तो सिर्फ वुजल से मतलब था, इसीलिए सिर्फ वुजल के बारे में ही पूछ रहा था। तब जोहिना को उसकी बातें अजीब लगती है और उसके बिहेवियर से समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो धीरे धीरे पीछे होने लगती है, पर फिर भी एंड्रियो से पकड़ लेता है और जोर से दीवार पर मारता है और खूब तेज की चिल्लाता है कि तुम मुझे बता दो कि वुजल कहाँ है, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी। और फिर वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने के बाद डायरेक्ट जोहिना को मारने की कोशिश करने लगा। और फिर हमेशा की तरह वुजल को भी पता चल जाता है कि जोहिना खतरे में है। तभी वहाँ आकर एंड्रियो को बहुत जोर की मारता है और जोहिना से दूर करता है। जोहिना हैरान होती है वुजल को वहाँ पर देखकर, पर वुजल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है जोहिना की ऐसी हालत देखकर, इसलिए वह बुरी तरह से फाइट करने लगा एंड्रियो से कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे उसे टच करने की। कि तभी वहाँ पर मीट लेडी भी आ जाती है शोर सुनकर और हैरान हो जाती है वुजल को वैम्पायर फॉर्म में देखकर कि वो कैसे दूसरे वैम्पायर से लड़ रहा है। इसलिए वो काफ़ी बुरी तरह से डर कर वहाँ से भाग जाती है। और फिर एंड्रियो दोबारा से जोहिना को मारने लगता है तो वुजल अपने फुल वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है और पूरी ताकत के साथ वो एंड्रियो से फाइट करने लगता है। अब वो इजीली उसकी स्पीड मैच कर रहा है और साथ ही उसको बहुत दूर उठाकर फेंक भी रहा है। उसकी इतनी पावर देखकर उसे याद आता है कि जब बहुत साल पहले मैं इसकी लवर को मारने ही वाला था और तब भी उसने मेरे पे यही पावर का इस्तेमाल करके अटैक किया था, यानी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ आई कैसे। और फिर इसी बात को याद करके बोलता है अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का मार के ही रहूँगा। और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर जोहिना उस वुजल के पास आने लगती है, पर वुजल जोहिना से नज़रें नहीं मिला पा रहा। लेकिन जोहिना तब भी उसे हक कर लेती है ये कहते हुए कि तुम मुझे छोड़कर आखिर कहाँ चले गए थे। तो वुजल बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। फिर हमें डोसिन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जोहिना और वुजल को एक साथ देखकर, तो वो भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया जोहिना के लिए, पर जोहिना इसे नहीं बल्कि वुजल को मिल गई क्योंकि वो मन से उसकी लाइफ में आया, इसलिए अब उसका दिल बहुत ज़्यादा बुरी तरह टूट जाता है। और फिर मीट लेडी जो कि बुरी तरह से डरी हुई थी वो टेलर के पास आकर भी उसे पूरी बात बता देती है कि जो वुजल के बारे में ह्यूमर थे वो पूरी तरह से सच, कि मैंने इसी आंखों से उसे वैम्पायर बनते हुए देखा है, यानी कि वो सच में एक वैम्पायर दरिंदा है। तो ये सुनकर वो टेलर भी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।